Good morning, kids. How are we feeling? I hope we are feeling good. But do you see any mistakes in this? Like the good morning जो दीदी ने लिखा है उसमें आपको कोई मिस्टेक दिख रही है? Let's think. I think मुझे R और N इतना बड़ा नहीं लिखना चाहिए था. I think मुझे O D ऐसे बड़ा नहीं लिखना चाहिए था. I think मेरा G बड़ा होना चाहिए था. Okay. So हमें जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं सो वी ऑल्सो ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर कि हमारा फर्स्ट लेटर हमेशा सिर्फ कैपिटल होता है. हमेशा हमारा सिर्फ जी कैपिटल होगा, हमारा फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा और उसके बाद के सारे लेटर्स क्या होंगे? दे विल बी रिटन इन स्मॉल. वो स्मॉल लेटर्स होंगे. ऐसे ही सेम हम एम कैपिटल लिख सकते हैं, फिर आर एन आई एन जी सब कुछ स्मॉल लेटर्स होगा. ओके, सो वी ऑल हैव टू कीप दिस इन माइंड ऑलवेज कि जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं तो हम उसमें बीच में इस तरीके से कहीं पे भी कैपिटल कहीं पे भी स्मॉल नहीं लिखना शुरू कर दें, हम उसको देख कर लिखें. ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड एंड विल क्विकली रिवाइज आवर साइट वर्ड्स. टू, मोर, राइट, गो, सी, नंबर, नो, वे, गुड, पीपल, माई, देन, फर्स्ट, water, been, call, who, am, it's, now. What are these? These are sight words और हमें रोज इसका ऑडियो दीदी को भेजना है. Let's see what are we going to read today. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Could you think around कि ये क्या है? What is this? Is this some flower or is this a tree or is this a plant? What is this? Yes, this is a plant. क्योंकि इसमें सब कुछ है, प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स हैं. और दीदी ने ये जो व्हाट इज दिस में फुल स्टॉप लगाया है, तो क्या इसके बाद फुल स्टॉप ही आएगा? लेट्स थिंक. नो, देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे देयर वुड बी अ क्वेश्चन मार्क. ओके, क्योंकि वी ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर कि जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे क्वेश्चन मार्क होता है. जब हम लोग कोई चीज पूछते हैं लाइक दीदी इज आस्किंग टू यू, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे देयर विल बी दिस क्वेश्चन मार्क. ऑलराइट, इसीलिए व्हाट इज दिस, दीदी इज आस्किंग यू नो व्हाट इज दिस, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा. देयर वोंट बी अ फुल स्टॉप. ऑलराइट, so now we'll move forward. This is a plant and let's read about parts of plant. So these are parts of plant, यानी कि ये प्लांट के पौधे के पार्ट्स है. दिस इज वन फ्लावर, फूल. हमने सबने फूल देखा है. सो दिस इज वन फ्लावर जिसमें ये ग्रीन कलर की क्या होती है? दीज आर लीव्स. ग्रीन कलर की क्या होती है? लीव्स होती हैं. अगर एक है तो हम उसे लीफ लिखेंगे, LEAF. अगर एक है, इफ दैट इज वन, सो वी विल राइट LEAF. और अगर बहुत सारी हैं, एक से ज्यादा है, तो हम फिर लीव्स लिख लेंगे. ओके, एंड जिस पे लीव्स लगी होती हैं, जिस पे फ्लावर लगा होता है, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम बोलते हैं स्टेम. उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम. एंड लास्ट जो नीचे जड़ें होती हैं जिससे प्लांट को पानी, प्लांट किससे लेता है? हम ऊपर से पानी नहीं डालते ना, हम नीचे सॉइल में पानी डालते हैं, मिट्टी में पानी डालते हैं, वहां से प्लांट पानी लेता है. इट टेक्स द वाटर. तो रूट से लेता है, इट टेक दैट थ्रू रूट. तो ये नीचे क्या है? रूट्स है. ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड. आप ये अपनी कॉपी में बनाओगे. ऑल ऑफ अस विल ड्रॉ दिस इन आवर नोटबुक्स. लेट्स जस्ट सी कि ये तो हो गया. आज दीदी आपको और एक दो चीजें और नहीं बताएगी प्लांट्स के बारे में. सो ये क्या है? इसमें हमें नया क्या दिख रहा है? दिस इज अ फ्रूट. फ्रूट यानी फल. जो हमारे फल होते हैं वो भी पौधों में लगते हैं ना, पौधों और पेड़ों में लगते हैं. तो वो कहाँ लगता है? वो भी इसी तरीके से लीव्स के बगल में फल होते हैं. तो आपने जो डायग्राम बनाया, आपने जो प्लांट बनाया है, उसके साथ में आप फ्रूट भी बना लो. यू ऑल्सो ड्रॉ फ्रूट इन योर नोटबुक और उसको लेबल कर लो.
What else do we see here? हमें यहाँ पे और नया क्या दिख रहा है? We see a seed. हमें seed दिख रहा है, बीज. हम पहले बीज डालते हैं, उसके बाद प्लांट उग कर आता है ना? तो हमारे पास ये सीड है, बीज, जिसमें से प्लांट उगा, उसकी लीव्स निकली, उसकी पहले स्टेम निकली, स्टेम से लीव्स निकली, नीचे रूट निकल आई, आगे सीधे फ्लावर नहीं आ जाता ना, पहले कली आती है, पहले छोटी सी कली बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बड. पहले हमारे पास कली आती है, उसको हम बोलते हैं बड. और जब बड, जो कली है, वो खिल जाती है, तो वो फ्लावर बन जाती है. ओके, सो दिस इज बड. हम लोग अपनी जो हमने ड्राइंग बनाई है प्लांट की, उसमें हम सीड और बड भी बना लेंगे. विल ऑल्सो मेक दिस. एंड नाउ विल मूव फॉरवर्ड. सो दिस इज वन होमवर्क फॉर यू. आपको क्या करना है? यू हैव टू मैच इट. आपको मैचिंग करनी है. इसमें से कौन सा बड है, कौन सा कली है, कौन सा बड है इन फोटो में. विच वन इज द फ्रूट है, कौन सा फल है, एंड विच वन इज सीड है, यहाँ पे सीड क्या है. सो आपको इसमें मैचिंग करनी है. दिस इज योर होमवर्क. शो मी अ थम्स अप और अ थम्स डाउन. आपको समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट्स में लिख सकते हो. एंड आपको क्या करना है नेक्स्ट? व्हाट डू यू हैव टू डू नेक्स्ट? आपको ये जो सारा काम है, ये दीदी को व्हाट्सएप पे भेजना होगा. ऑल राइट. सो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट विल प्रैक्टिस पैटर्न्स. वी हैव ऑलरेडी डन पैटर्न्स ना, हम पैटर्न्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम आज उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे. सो सबसे पहले हमारे पास क्या है? वी हैव दिस प्लांट. हमारे पास प्लांट है, देन हमारे पास एक सीड है, देन हमारे पास प्लांट फिर से है, देन हमारे पास फिर से सीड है, देन हमारे पास फिर से प्लांट है. तो ये क्या हो रहा है? दिस इज वन पैटर्न. ये क्या बन रहा है? ये एक पैटर्न बन रहा है कि पहले प्लांट, फिर सीड, फर्स्ट प्लांट देन सीड. तो हमारा क्या पैटर्न हो गया? वन. हम इसको नेम दे देंगे वन. विल नेम इट वन, विल नेम इट टू. अब हमारा वन फिर से रिपीट हो रहा है, तो हम इसको फिर से वन लिख देंगे. हमारा टू फिर से रिपीट हो रहा है, हम इसको टू लिख देंगे. फिर हमारा वन रिपीट हो रहा है, हम वन लिख देंगे. तो अब यहाँ पर क्या आएगा? व्हाट विल कम हेयर? What will come here? Let's think. 1 2 1 2 1. Yes, we are thinking in the correct direction. यहाँ पर आएगा, यहाँ पे फिर से 2 वाला आएगा. यहाँ पे फिर से क्या आएगा? 2 आएगा, जो सीड है हमारा. यहाँ पे फिर से सीड वाला आएगा, जो हमारा सीड है. So it's 1 2 1 2 1 2. This is also one pattern. ये क्या है? ये भी एक पैटर्न है. Let's move forward. आप ये अपनी कॉपी में भी लिखोगे सब कोई. नेक्स्ट लेट्स प्रैक्टिस दिस. ये क्या है? दिस इज वन. ये एक प्लांट है, तो हमने वन लिख दिया. फिर से प्लांट है, तो हमने फिर से वन लिख दिया. अब क्या है? सीड है, तो हमने उसको टू लिख दिया, क्योंकि दूसरी नई चीज आ गई. फिर से सीड है, तो हमने टू लिख दिया. फिर से प्लांट है, तो हमने वन लिख दिया. अब हमें सोचना है व्हाट वुड द पैटर्न है. यहाँ पे पैटर्न क्या होगा? 1 1 2 2 1. सो व्हाट विल कम हेयर? यहाँ पे क्या आएगा? Yes, we are thinking in the correct direction. यहाँ पे आएगा 1 1. What will come here? 1 1 1 2 2 2 1 1. This is also one pattern. यानी कि जैसे हम शुरू करते हैं ना, हमको सेम वैसे ही करना है. All right, let's see the last thing. अब इसमें क्या है? What is happening here? इसमें हमारे पास सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं, नई चीजें हैं. तो हमारे पास ये एक नई चीज है, बर्ड है, तो हमने इसे वन कर दिया. दिस इज डिफरेंट देन बर्ड, तो हमने इसको टू कर दिया. दिस इज अ फ्रूट, देन दिस इज अ सीड. ये भी दोनों से डिफरेंट है, तो हमने इसको 3 नेम कर दिया. नाउ हमें सोचना है यहाँ पर क्या आएगा? व्हाट विल कम हेयर? नाउ वी नो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है. सो व्हाट विल कम हेयर? 1 2 3 ब्लैंक 2 3. लेट्स थिंक. Yes, we are thinking in the correct direction. इसका पैटर्न है 1 2 3.
1 2 3 दिस इज द राइट पैटर्न हेयर, वी विल ऑल राइट दिस इन आवर नोटबुक, हम अपनी कॉपी में पूरा लिखेंगे। अगर आपसे कोई फोटो नहीं बनती है तो आप उसकी जगह कुछ और बना सकते हो, लेकिन जहां पर आपने 2 का फोटो बनाया है सेम आप 2 का फोटो वहां पे बनाओगे, तो आप कुछ भी बना सकते हो। ऑलराइट, विल डू दिस इन आवर नोटबुक्स। सो आज का हमारा होमवर्क क्या है, वी हैव टू सेंड वॉइस नोट ऑफ साइट वर्ड्स, हमें साइट वर्ड्स के वॉइस नोट भेजना है। व्हाट सीड्स हैव यू सीन इन योर लाइफ, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या सीड्स देखे हैं, लाइक एग्जाम्पल के लिए हम सबने नींबू के बीज देखे होंगे, ऑल ऑफ अस हैव सीन लेमन सीड्स, वैसे ही आपने और क्या क्या बीज देखे हैं आप वो दीदी को वॉइस नोट में भेजोगे, और हमने जो अभी काम किया है साथ साथ में आप उसकी फोटो भी दीदी को भेजोगे। सेंड द वर्क टू दीदी ऑन व्हाट्सएप ऑन हर पर्सनल नंबर। थैंक यू।